गुड मॉर्निंग folks, दिस इज सोमनाथ दास एंड यू आर वाचिंग मार्केट शाला। चलिए शुरू करते हैं चार्ट पे बात, हमारा वीकेंड सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि जो लास्ट वीक का हमारा जो प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन, वो कैसा रहा और कमिंग वीक के हमारे चांसेस क्या हैं, किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट हमारे इंडियन मार्केट्स को प्रभावित करने के लिए तैयार बैठा है। और वर्ल्ड मार्केट की जो प्रेडिक्शंस थी, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, वो किस तरीके से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रभावित करेंगे और उसके बेसिस पे किस तरीके से हमें अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को प्लान करना चाहिए और एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एट द एंड हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक ट्रेड आइडिया, जो कि एक एजुकेशनल पर्पज से होता है। होपफुली अगर आप हमारे बैक टू बैक इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उससे बेनिफिट पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे सामने तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। जितने भी प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे, चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों ने अपने ट्रेड आइडियाज शेयर करे हैं, दे आर रियली डूइंग वेरी वेल, चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो या शॉर्ट साइड पे हो। और एक ट्रेडिंग बिजनेस की तरह हमको एक प्रॉफिटेबल दौड़ में शामिल रहने के लिए हमें जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे एनालिसिस के प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्शंस के थ्रू। तो होपफुली अगर आप उन आइडियाज को अपने स्टाइल में, अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर अगर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, यू पीपल ऑल्सो मस्ट बी गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग। चलिए विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट पे बात ऑफ दिस वीकेंड। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चार्ट आपके सामने है और ये जो लेवल्स हैं वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग एनालाइज करते हैं, तो थोड़ा सा जिससे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक लॉन्ग टर्म में किस तरीके से जो है आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट क्रिएट हो सकता है उसके ऊपर रहता है। और इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कमिंग वीक में जो चाल है मार्केट की वो किस तरीके से होगी। डाउ जोन्स रेजिस्टेंस सपोर्ट वही हैं जो आपने लास्ट वीडियो में यहाँ पे लिखे हुए देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते में डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस क्या रहा, जो मैंने थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया है इसको। देखिए ये जो एक ऊपर से डाउनवर्ड मोमेंटम चला आ रहा था, उसको किसी तरीके से डाउ जोन्स ने क्रॉस करके ऊपर क्लोज दे दिया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है, राइट, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। हम लोग यहां से इस बुलिश सिग्नल को प्रिडिक्ट करते हुए, अगर आपको याद हो तो फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। और अब ये जो एक डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ था जनवरी 2022 से, उसको ये डिसाइसिवली डेली एज वेल एज वीकली, डेली माने ये जो रेड लाइन दिख रही है ये डेली चार्ट पे मार्क्ड है, डेली एज वेल एज वीकली बेसिस पे ये इसको ब्रीच कर चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है यूएस स्टॉक मार्केट के लिए। यूएस स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान, हमारी इंडिया की जो मार्केट है, वो भी एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने का सिग्नल दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट इन डाउ जोन्स, यानी कि यूएस मार्केट के मूवमेंट्स के बेसिस पे। तो रेजिस्टेंसेस जो हमने पहले लिखे हुए थे 33,750 का जो लेवल है वो आ रहा था हमारा यहाँ पे, देख लेते हैं 33,750 लगभग यहाँ पे, जो कि अब ब्रीच हो चुका है। अब जो है रेजिस्टेंस लेवल जो है आपको जो अगला दिखाई देगा वो दिखाई देगा 36,450। तो चलिए अब यहाँ पे जो है हम चेंज कर लेते हैं, जो अगला रेजिस्टेंस लेवल वीकली चार्ट पे दिख रहा है वो दिख रहा है 36,450। देखिए ये जो है अब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर के रेजिस्टेंस लेगा। बहुत ही एक लंबा जो है डिस्टेंस इसके पास अब एक क्रिएट हो चुका है। हाँ, डेली चार्ट के बेसिस पे, डेली ऑन डे बेसिस पे ये अपनी क्लोज के लिए इसके पास रेजिस्टेंस आ सकता है, वो हम देख लेते हैं एक बार को। डेली चार्ट अपना यहाँ पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं डेली चार्ट को।
डेली चार्ट जो है हमारा लोड हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस लेवल 36,450 जो है काफ़ी दूर है, तो क्या डेली चार्ट पे कोई और रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है? तो ये है डेली चार्ट हमारे सामने। ये डेली चार्ट जो है हमारे सामने आ गया है। इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगला रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ आ सकता है। अगला रेजिस्टेंस के लिए अभी तो देखा जाए तो एकदम ब्लू स्काई जोन के तरीके से जो है हमें ये दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद जो ये अभी इसने जो ये अपना रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी हम ये जो इसके पुराने हाइज हैं इसको एक बार रेजिस्टेंस के तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप देखेंगे इन लेवल्स पे डाउ जोन्स को पहुंचते हुए तो आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये यहाँ पे जो है स्ट्रगल कर रहा है इन लेवल्स को ब्रीच करने में। यही जो है एक आर्ट है जो कि आपके प्राइस एंड एक्शन को इतनी मजबूती प्रदान करता है, जो कि आपको एक एनालिसिस करने के लिए अलाउ करता है कि किस तरीके से आप मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएं। तो चलिए, ये हमने कुछ दो रेजिस्टेंस एरियाज मार्क कर लिए हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब हम इनको देखते हैं, सॉरी डेली चार्ट के ऊपर हमने मार्क किए। तो ये रेजिस्टेंस एरियाज कहाँ आ रहे हैं? थोड़े नियर बाई रेजिस्टेंस एरियाज हैं। एक आ रहा है 34,550 के आसपास और दूसरा आ रहा है 34,600 और 35,500। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 34,600 और 35,500। ये दो रेजिस्टेंस एरियाज जो है डे ऑन डे बेसिस पे इनको ब्रीच करने की जरूरत डाउ जोन्स को पड़ेगी। अब देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट जो है अब इसका, क्योंकि इसने यहाँ पे ये एक हाई बना के एक लो बनाया है और यहाँ से इसको जो है एक जो है अपवर्ड मूवमेंट मिला है, तो इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो इसका यही हो जाएगा वीकली चार्ट के ऊपर। इमीडिएट सपोर्ट जो है डाउ जोन्स का वो हो जाएगा 31,500। 31,500 जो है डाउ जोन्स का इमीडिएट सपोर्ट होगा। तो ये लेवल्स जो है आपको एक आइडिया देंगे कि यूएस मार्केट किस करवट बैठ रहा है। अकॉर्डिंगली जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपनी इंडियन मार्केट में पोजीशन लेना इजी हो जाएगा। तो ये था डाउ जोन्स पे एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक। आइए अब देखते हैं बॉन्ड यील्ड क्या कह रहा है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गाइस, ये एक जो है अभी फिलहाल जो है खतरे के निशान से तो जो है नीचे है। रीजन बिहाइंड इस की जो ये अभी भी जो मूविंग एवरेज इसको कि ये पिछले 4 हफ्ते से ब्रीच नहीं कर पाया है, उसके अभी भी नीचे है बॉन्ड यील्ड, राइट। लेकिन इसने अपने एक मेजर सपोर्ट से, जो कि इसका 3.38 था, यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है पिछले हफ्ते में और 3.51 पे जाकर के क्लोज हुआ है। अगर इसने किसी भी तरीके से इस मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन को अगर ब्रीच कर दिया तो आप ये मान के चलिए यूएस मार्केट में जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो इक्विटी मार्केट से पैसा बाहर जाएगा और इक्विटी मार्केट से जब पैसा बाहर जाएगा तो मार्केट्स क्या करेंगे? मार्केट जो है ड्रैग डाउन होंगे, ठीक है। तो इस बॉन्ड यील्ड पे आपको, बॉन्ड यील्ड्स के किन लेवल्स पे आपको जो है वॉचफुल रहना है? 3.58 और फिर उसके बाद 3.87 के ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए, विच इज गुड फॉर दी बुलिश मोमेंटम, राइट। चलिए अब देखते हैं अगला गोल्ड। गोल्ड जो है एक वर्ल्ड कमोडिटी है जो कि ट्रेड होती है वर्ल्ड वाइड और इसका एक अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए हमारे बनाए हुए रेजिस्टेंस एरियाज को कितने बेहतरीन तरीके से इसने सम्मान दिया। हमारा रेजिस्टेंस एरिया था
2050 के आसपास, राइट। ये देखिए हमने लिखा था सीधे वहां पे जैसे ही हिट किया है गोल्ड का प्राइस $2050, सीधे वहां से जो है सेलिंग आई है और सेलिंग आकर के रुकी है 2003, यानी कि $50 नीचे। अगर इसी चीज को आपने कन्वर्ट किया होता है MCX के रेट्स के ऊपर और मेरे कहे अनुसार अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता गोल्ड को, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपने इस हफ्ते कमाने के लिए अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी होती। चलिए, और दूसरा आप देखिए, ये तो हुआ रेजिस्टेंस किस तरीके से जो है, रेजिस्टेंस को जो है गोल्ड के चार्ट के ऊपर रिस्पेक्ट मिला। अब देखते हैं जो हमने सपोर्ट बताया था, हमने सपोर्ट बताया था 1979-80 के आसपास। ये वाला जो सपोर्ट जो मैंने अभी यहां चूज किया है, जैसे ही गोल्ड यहां टकराया, गोल्ड यहां से गिरना शुरू हुआ 2050 से नीचे तक 1980 के आसपास तक आया, और जैसे यहां आया इस सपोर्ट ने बेहतरीन काम किया और गोल्ड के प्राइस को ऊपर लेके गया और ले जाकर के क्लोज हुआ है ये 2003 के आसपास। तो आपने देखा कमाल प्राइस एंड एक्शन एंड चार्ट एनालिसिस का। मतलब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप शॉर्ट करके भी अर्न करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में और लॉन्ग करके भी अर्न करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको जो भूलना नहीं चाहिए वो है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, RRR एंड मनी मैनेजमेंट गाइस। तो ये है गोल्ड जिसके की सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज आर स्टिल इंटैक्ट। उन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेड प्लान्स कमिंग वीक के लिए कर सकते हैं। सारे एरियाज यहां पे मेंशन है ऑलरेडी। आइए अब चलते हैं क्रूड ऑयल, इसको हमने जो है ऐड किया है इस हफ्ते। रीजन इसके पीछे ये है कि क्रूड ऑयल का जो इंपैक्ट है वो हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो भले ही यूएस मार्केट बढ़ रहा हो, प्रेशर जो है किस पे आएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं। हमारा जो है जैसे ही क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है हमारी इकोनॉमी पे उसका प्रेशर आता है, क्योंकि हमें खरीदना पड़ता है क्रूड ऑयल रशिया से, अरब कंट्रीज से। तो अभी क्रूड ऑयल क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्न है इक्विटी मार्केट्स ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए स्पेशली। देखिए ये जो क्रूड ऑयल है पिछले हफ्ते इसने एक पॉजिटिव कैंडल जनरेट करी है। कैसे, ये देखिए लास्ट जो कैंडल है पॉजिटिव कैंडल जनरेट करी है, और ये जो मूविंग एवरेज हमने यहां पे लिया हुआ है इसके ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये क्रूड ऑयल इसके ऊपर ट्रेड करता रहा और अगला रेजिस्टेंस जो है इसका वो है $93 को टच करके अगर इसने दोबारा से जो है नीचे का मोमेंटम नहीं शुरू किया और यहां से ऊपर चला गया तो गाइस ये होगा खतरे की घंटी फॉर दी इंडियन स्टॉक मार्केट्स, राइट। क्योंकि उसके बाद जो रेंज क्रूड ऑयल के पास आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग $120 तक, और $120 पे जब क्रूड ऑयल गया था तो आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना हाहाकार मचा था। दुनिया के सारे जो है मार्केट्स अगर रिकवर भी कर रहे थे तो इंडियन जो है मार्केट वो अपना अब उसके हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा था नेगेटिव साइड पे। तो हमें वॉचफुल रहना है क्रूड ऑयल के 93 लेवल्स पे। यहां से अगर ये नीचे का मोमेंटम दोबारा से रीजनरेट कर लेता है तो हमारे स्टॉक मार्केट्स, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। फिलहाल ये जो दिखा रहा है इसने जो है डेली डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है, दैट इज नेगेटिव फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। इसने अपने जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 2 हफ्ते क्लोज दिया है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। So you need to remain cautious and vigilant on the rates of crude oil, right? And क्यों ऐसा है वो मैंने आपको बता दिया कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे जो है उसका भार आएगा, फिजिकल डेफिसिट जो है वो उस पे उसके इम्पैक्ट की वजह से
फिर इकोनॉमी इस तरीके से मार्केट को सिग्नल्स देगी कि भाई आगे के जो प्रॉफिट जोन में रहने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। प्रॉफिट जोन मतलब प्रॉफिट अगर ज्यादा हो सकता था या फिर इकोनॉमी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती थी, वो थोड़ा सा एक हर्डल उसके सामने आया है। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि हमारा पैसा जो है, काफी एक मोटा पैसा जो है इंडिया का, वो क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है। जो पैसा ग्रोथ में लग सकता था वो पैसा हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में लग रहा है एक्स्ट्रा। इस वजह से जब जब क्रूड ऑयल जो है गिरता है, वो दैट इज समथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, राइट। चलिए अब देखते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स के जो, इसको जनरली हम लोग जो है डेली चार्ट के ऊपर एनालाइज करते हैं। हर बार की तरह मैं इसका डेली चार्ट जो है आपके सामने ओपन करता हूं, देखता हूं कि ये प्रॉपरली जो है ओपन हो। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स को हम डेली चार्ट पे ले रहे हैं। तो ये रहा इंडिया विक्स आपके सामने। थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। इंडिया विक्स की इंपॉर्टेंस हर बार मैं बता चुका हूं। जब जब जो है विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरेगा, तब तब जो है इक्विटी मार्केट के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा। लेकिन यहां पे एकदम बेस के पास जो है इस टाइम पे इंडिया विक्स है, जहां पे कि चांसेस हैं इसके थोड़े से अपवर्ड मोमेंटम दिखाने के। अगर ये जो सपोर्ट एरिया है इसको ब्रीच करके एकदम नीचे चला जाता है, जिसके कि चांसेस थोड़े कम है, इंडिया विक्स इस तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया विक्स 11.90 पे है और इससे नीचे जाने का मतलब वोलेटिल मार्केट में एक्टिविटीज एकदम ही कम हो जाना, राइट। तो यहां से ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है इंडिया विक्स का वो डाउनवर्ड ही है। एट दी मैक्स देखिए हर बार की तरह कहां से आप देखिए, कहां से ये देखिए कहां से जो है इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। जून 2022 से, जून 2022 से फिर उसके बाद जो है सितंबर 22 में भी जो है यहाँ इस लाइन को टच करके ये इंडिया विक्स नीचे आ गया। फिर उसके बाद जो है फेब 23 में जो है फिर इस लाइन को जो है टेस्ट किया, फिर जो है नीचे आ गया। फिर उसके बाद जो है 17 मतलब मार्च 23 में भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और फिर नीचे आ गया। लेकिन अब ये एकदम बेस पे है, तो अब ये करेगा क्या, ये करेगा ये थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम शो करेगा, जिससे कि इक्विटी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर आएगा। ट्रेडर्स के लिए अच्छा है क्योंकि बोथ साइड ट्रेडर्स को ट्रेड करना होता है, बट इन्वेस्टर्स को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर ये जो विक्स है ये फिर जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर जो टेम्पररी इंपैक्ट जो इक्विटी मार्केट में विक्स के बढ़ने का जो डाउनवर्ड साइड में होगा, वो फिर जो है दुगनी तेजी से इक्विटी मार्केट को, जब ये विक्स नीचे आएगा दुगनी तेजी से उसको फिर अपवर्ड मोमेंटम की तरफ ले जाएगा। ट्रेडर्स के लिए इसको समझना जरूरी है। ट्रेडर्स की जो पोजीशंस होती हैं वो इंट्राडे पोजीशंस होती हैं, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते की, एक महीने की पोजीशंस होती हैं। तो ट्रेडर्स को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इक्विटी मार्केट में अपने टाइम होराइजन को देख करके फिर लें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ लें, और कोशिश करें कि कहीं पे अगर मौका मिलता है और डाउ जोन्स, बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड ऑयल, इनके चार्ट्स के थ्रू जो है डॉट्स को कनेक्ट करें। कहीं पे भी सिग्नल्स के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करते हुए अगर जहां पे भी मौका दिखता है शॉर्ट कॉल का, तो वहां पे आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए अभी जो है, अभी हम जब निफ्टी का चार्ट स्टडी करेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कि निफ्टी जो है एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बढ़ चुका है अपने रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करके। तो ब्लाइंडली शॉर्ट करने की जगह प्रॉपर स्ट्रिक्ट जो है स्टॉप लॉस के साथ प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में रखते हुए वो स्ट्रेटेजी आप प्लान करें। तो ये था इंडिया विक्स आपके सामने, जो कि किस तरीके से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को ओबे कर रहा है, आपने देखा। और बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि
अपडेटेड रहिए इवेंट से, न्यूज से, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड मत होइए, क्योंकि जो भी होगा आपके चार्ट पे दिखेगा, आपके चार्ट से बाहर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं निफ्टी। निफ्टी क्या कह रहा है वीकली चार्ट पे। निफ्टी बुल्स ने तो जो है बियर्स के जो है तोते उड़ा रखे हैं साहब। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो डेली चार्ट के ऊपर ये जो डाउनवर्ड चैनल था उसको अच्छे से ब्रीच किया। वीकली जो एक ये मूविंग एवरेज है इसको ब्रीच करके एक अच्छी कैंडल यहां पे इन्होंने जनरेट करी है, जो कि एक बुलिश कैंडल है। हालांकि डेली चार्ट के ऊपर ये रेड लाइन है, कलर कोडिंग में आपको बता देता हूं, जो भी मेरे चार्ट के ऊपर रेड लाइन की कलर है वो डेली चार्ट पे मार्क्ड है, जो ब्लैक लाइन है वो वीकली चार्ट पे मार्क्ड है, और अगर कोई आपको गोल्डन लाइन दिखाई दे तो इसका मतलब वो मंथली चार्ट पे मार्क्ड होगी। तो हम क्या कह रहे थे, ये एक अब जो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेवल पे इस टाइम पे निफ्टी खड़ा है, जहां पे कि इसको पहला रेजिस्टेंस दिखेगा 17,800 के आसपास, और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो दिखाई देगा वीकली लेवल पे 17,890 यानी कि 900 के आसपास। तो अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस लेवल्स को अपडेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल 17,800 और 17,900, क्योंकि अब ये जो है छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस इसके पास हो जाएंगे। रीजन ये है कि अब ये ब्लू स्काई जोन में जाने की तैयारी कर रहा है, अगर इन रेजिस्टेंस एरियाज को ये अच्छे से ब्रीच कर लेता है। सपोर्ट अगर हम देखें वीकली लेवल पे तो सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट जो है साहब सबसे पहला सपोर्ट तो ये खुद एक मूविंग एवरेज है लगभग 17,600 के आसपास। 16,800 17,000 अब ये बहुत दूर की कौड़ी है फिलहाल के लिए। और उसके बाद जो सपोर्ट मिलने वाला है वो है, तो ये हो गया पहला 17,600। उसके बाद अगले हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,500, 550 या 500 आप मान के चल सकते हैं, 17,600, 17,500। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट है वो है आपका अराउंड 17,100। तो सपोर्ट एरियाज 17,600, 17,500 हम अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत दूर के एरियाज हो गए हैं। आप 17,600 सबसे पहले जिसको कि इसे टेस्ट करना होगा, फिर 17,500, 17,500 ये अगले हफ्ते के एरियाज हैं जिनको आपको जो है वॉचफुल रहना है, जिन पर कि जब भी ये यहां आए आप जो है एक बुलिश सिग्नल के साथ आप अपना ट्रेड जनरेट कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। 17,600 के पास आए, 17,500 के पास आए, 17,100 के पास तो बहुत ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो 17,100 के पास आएगा। लेकिन ये एरियाज हैं जहां से कि आप एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी लॉन्ग ट्रेड्स ली हैं तो 17,800 और 17,900 पे आप कॉशियस हो जाइए, क्योंकि 17,800 900 पे कॉशियस होने के बाद अगला जो आपके पास रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 18,000 के ऊपर, यानी कि 18,150, जो कि आपको लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट देगा आपके ट्रेड आइडिया को। और अगर एक बार जो है 18,150 का जो लेवल है वो टूटा 18,150 से 200 का, तो आप ये मान के चलिए आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज लगभग 18,900 की ओपन हो जाएगी। और हम सब जो भी बुल्स हैं इस मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वेट कर रहे हैं कि 18,900 टूटे तो एक नया जो है ब्लू स्काई जोन इस निफ्टी के लिए क्रिएट हो और एक जो है वेल्थ क्रिएशन की नई स्टोरी शुरू हो जाए। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लान्स के ऊपर अच्छे से इंप्लीमेंट करते हुए प्रॉफिटेबल रह पाएंगे अगले हफ्ते। अब जिसका कि आपको इंतजार है अगले हफ्ते का स्टॉक, सब कुछ रेडीमेड आपके लिए मैंने यहां पे बना के रखा है।
CMP पे डिविज लैब बाय 3183.95 पैसे अभी चल रहा है। मैं खरीदने जा रहा हूं, ये मेरा ट्रेड है, आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से है, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, आई एम नॉट समवन हु कैन एडवाइज और promote any idea on a professional basis to take a call on trading as well as investing। तो ये मैं अपना ट्रेड आइडिया बता रहा हूं, आप इसको एजुकेशनल पर्पज से यूज करके कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस पहले जरूर से जरूर लेंगे, राइट। तो डिविज लैब बहुत ही बेहतरीन गिरावट के बाद इसने ये वीकली बेसिस पे ये डाउनवर्ड चैनल ब्रीच किया है पिछले हफ्ते। करंट मार्केट प्राइस पे बाई बनेगा और इसका स्टॉप लॉस होगा 3044 और प्रॉफिट बुकिंग 1:3 मिनिमम 3600 रुपए पे जाकर के हम लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। गॉट माई पॉइंट।